दिन में सो गई थी, अब उठी हूँ, चाय चढ़ाई है। पर एक चीज आज मैंने फील की कि प्लान्ड दिन से भी अच्छा अनप्लान्ड दिन निकला, क्योंकि ये प्लानिंग भगवान जी की थी। जो भगवान सोचता है सच में वो हमारे लिए बेस्ट सोचता है। तो निकल पड़े आज हम इस्कॉन टेम्पल। कुछ पहले से प्लान नहीं था। मॉर्निंग में अचानक मन किया और पतिदेव ने भी हामी भर दी। कहा जाता है कृष्ण भगवान की नगरी द्वारिका बहुत सुंदर और भव्य थी। उसका निर्माण दैव शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने किया था। समुद्र के बीचों बीच बनी थी यह नगरी। भगवान की यह नगरी इतनी सुंदर थी कि समुद्र भी स्वयं को भाग्यशाली मानता था। कहा जाता है द्वारका में श्री कृष्ण के 16,108 महल थे। श्री कृष्ण के महल में रोज सुबह शंखनाद और वीणा की ध्वनि गूंजती थी। कृष्णा को सजना संवरना भी बहुत प्रिय है। उनकी त्रिभंग मुद्रा बहुत आकर्षक प्रतीत होती है। जब वे बांसुरी बजाते थे तो गर्दन से, कमर से और घुटनों से अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा सा झुका कर रखते थे। यही है उनकी त्रिभंग मुद्रा। भगवत गीता में उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया, जो आज भी जीवन का सच्चा मार्गदर्शन करते हैं। ईश्वर के इस भव्य मंदिर को देखकर और ठाट बाट को देखकर मन को बहुत खुशी और सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे पिता ठाट बाट से हमारा अपने महल में स्वागत कर रहे हैं। पूर्णता का अनुभव होता है। बस सरल भाव लेकर खड़े हो जाओ परमात्मा के समक्ष। सुदामा की भांति सुदामा भी तो छुपाना चाहते थे अपनी तकलीफों को कृष्णा से, पर कृष्णा सब समझ गए थे। उनके बिना बताए ही उनकी सारी पीड़ा समझ ली थी। अच्छा, इन फूलों को देख रहे हैं आप? कितने प्यारे लग रहे हैं। चटकीले पीले, सफेद और नारंगी फूल। कृष्ण को पीला रंग सबसे प्रिय है। उन्हें पीले वस्त्र बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें पीतांबरधारी भी कहते हैं। इनका हाथ पकड़ लो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अन्य सांसारिक भव्य इमारतों को देखकर डर सा लगता है, पर यहाँ सभी डर खत्म हो जाते हैं। यह सुंदर महल हमारे परम पिता का जो है। पिता हमारा स्तर नहीं, हमारा भाव देखता है। अगर कृष्णा से मिलना है तो उनके सखा बन जाओ, उनकी गोपी बन जाओ। यह राधा माधव मंदिर कानपुर के बिठूर रोड पर स्थित है। कानपुर मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मंदिर के इस सुंदर बगीचे का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़े, अपने कृष्णा, अपने सखा के महल की ओर। आज तो मैं यहाँ के एक एक पल को अपने भीतर बसा लेना चाहती हूँ। मंदिर के बाहर ये दो द्वारपाल आते जाते सभी भक्तों को देख रहे थे। सबकी पहचान, सबकी मंशा, सबकी जिज्ञासा, सबकी इच्छा यहाँ आकर साफ हो जाती है। अंदर वीडियो लेना वर्जित था, इसलिए मैंने अंदर की वीडियो नहीं ली। दर्शन करके जब हम बाहर निकले तो ठीक सामने भगवान के वाहन विराजमान थे। हमारे निकलते ही भगवान के आराम करने का समय हो गया था। पतिदेव को पकड़ाया मैंने कैमरा और कहा मेरी वीडियो बना दो, पर ऐसे टाइम पे पता नहीं उन्हें क्या जल्दी होती है। आज तो मैंने भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और निकल गई मंदिर के बगीचों के भ्रमण पर। पता था पीछे पीछे तो आना ही पड़ेगा। जो लड़ना झगड़ना है वो तो बाद में कर लेंगे, अभी तो दोनों मिलकर फोटो खिंचवा लें। मुझे तो लगता है एंजॉय ये भी करते हैं, पर ज़बरदस्ती की एक्टिंग करते हैं कि बस चलो अब चलो। जब देखा कि ये आज सब देख कर ही जाएगी तो चुप करके मान ली मेरी बात। यहाँ मंदिर में बने हुए हैं इतने सुंदर पार्क। मन तो कर रहा था कुछ टाइम यहीं बैठ जाओ,
पर उसके लिए बच्चों के साथ आना पड़ेगा। इस समय में जो धूप निकली होती है ना, उसका पूरा मज़ा ले रही थी मैं। अगर आप भी कानपुर में रहते हैं या आपका कानपुर आने का प्रोग्राम है तो यहाँ ज़रूर विज़िट करिएगा। मैंने देखा यहाँ तो अब शादियाँ भी होने लगी हैं। शादी में कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे प्याज, लहसुन ऐसी चीज़ें नहीं बनानी, पर विवाह समारोह के लिए स्थान तो सच में पावन है। मेरे अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा है। बच्चे साथ में होते तो मैं भी झूला झूलती उनके साथ। बाहर निकलकर मेरी नज़र इस पर पड़ी, वो डिफरेंट फील्ड्स जिस पर इस्कॉन काम करता है। इस्कॉन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सोलर प्रोजेक्ट, गौशाला सेवा, फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्री प्लांटेशन और एजुकेशन इन डिफरेंट फील्ड्स। यहाँ इनका भक्ति वेदांता स्कूल भी है। घर वापस आते टाइम मैंने इसे कांस की घास कहते हैं शायद, कांस के फूल जो जादू की छड़ी की तरह लगते हैं, अपने घर के बुके में सजाने के लिए मैंने भी इसकी 2 डंडियां तोड़ ली। अब इस जादू की छड़ी को मैं घर में घुमा कर देखूंगी। अरे बाबा रे, जान ही ले लेगी ये खूबसूरती मेरी। घर आके हमने प्रसाद खाया। वहीं परिसर में ही ये प्रसाद मिला था। 2 नारियल के लड्डू, 2 बेसन के लड्डू और 2 बूंदी के लड्डू थे। फिर लग गई थी हमें बहुत भूख। केटरिंग से आया हुआ था काफ़ी सारा फूड। मैंने निकाला पास्ता, और आज पास्ता और थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक भी साथ में ले ली। आज पास्ता मुझे बहुत टेस्टी लग रहा था क्योंकि इसमें क्रंच बहुत बढ़िया था। ब्रोकली, ऑलिव्स, बेबी कॉर्न, मशरूम, कई चीज़ों के टेस्ट आ रहे थे। बढ़िया बना था। तो ये थी मेरी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए काजू और मेरी तरफ से राधे राधे।